नमस्कार, मैं डॉक्टर सुकृति भल्ला, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, आकाश हेल्थ केयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेक्टर 3 द्वारका में हूँ। मैं आपसे आज एक टर्मिनोलॉजी जो बहुत कॉमनली पढ़ी जाती है या बोली जाती है, जिसे हम कहते हैं टैकीकार्डिया, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। टैकीकार्डिया एक साइन या सिम्टोमेटोलॉजी है जो कि जिसे हम आम आदमी की भाषा में कहेंगे कि धड़कन तेज़ हो जाना। अब हर एक आदमी को अगर धड़कन तेज़ महसूस हो तो कितनी तेज़ धड़कन को हम टैकीकार्डिया का लेबल देंगे? 60 to 100 बीट्स पर मिनट जो कि आपकी जो आजकल की डिजिटल वॉचेज़ हैं अगर वो रिकॉर्ड करती हैं 100 तक की धड़कन को हम तेज़ की तरफ मान सकते हैं, पर ये नहीं है कि वो बहुत तेज़ है। पर अगर किसी को महसूस होती है कि उसकी धड़कन बढ़ रही है या इससे भी ज़्यादा तेज़ है, या उसको कोई चक्कर आ रहे हैं, या उसको बेहोशी का एहसास हो रहा है, या उसकी छाती में दर्द हो रही है, या उसको ऐसे लगता है धड़कन बीच में से छूट गई है, तो इन सब कंडीशंस में बढ़ी हुई धड़कन को सीरियसली लेना चाहिए और आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो एक धड़कन तेज़ होने पे आम आदमी करवा सकता है वो है एक ईसीजी, जिसे हम इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम कहते हैं। वो हर इमरजेंसी में अवेलेबल होता है। आम नर्सिंग होम्स में फिजिशियंस के पास भी उसकी मशीन होती है। अगर ईसीजी में धड़कन बिगड़ रही हुई है या धड़कन तेज़ है, नॉर्मल और एबनॉर्मल धड़कन के बीच में कोई उसके पढ़ के बता सकता है, तो उसका इलाज उस प्रकार से किया जाता है। अब जो धड़कन बिगड़ना है, टैकीकार्डिया एक बहुत ही बड़ी टर्म है। टैकीकार्डिया रेगुलर है, इर्रेगुलर है, लाइफ थ्रेटनिंग है, हार्ट अटैक के साथ है या नहीं है, ये सब एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट या जो भी फिजिशियन या इमरजेंसी फिजिशियन इसको बताने के लिए उपयुक्त है, वो आपको इसमें हेल्प कर पाएगा। बट अगर आप मेरी ओपीडी में आते हैं और आप कहते हैं कि मेरी धड़कन तेज़ है, तो मैं सबसे पहले आपके कुछ जांच कराना चाहूँगी। कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट या आपकी जानकारी कि आपको कोई बुखार तो नहीं है, अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम रहती है या आपको थायराइड का डिसफंक्शन है, इन बेसिक बीमारियों से भी एक आदमी की धड़कन तेज़ रह सकती है। पर उस तेज़ धड़कन या छूटी हुई धड़कन या इर्रेगुलर धड़कन की ज़्यादा पड़ताल करने के लिए हार्ट के कुछ टेस्ट और कराए जाते हैं, जिन्हें हम इकोकार्डियोग्राम, जिसमें हार्ट का स्ट्रक्चर देखा जाता है, और साथ ही में हॉल्टर मॉनिटरिंग, जो 24 घंटे से लेकर 7 दिन या उससे भी ज़्यादा दिन तक एक छोटी मशीन लगाई जाती है जो आपकी धड़कन को रिकॉर्ड करती है। अगर तो आपकी उसमें कोई धड़कन एबनॉर्मल है जो पकड़ में आती है, तो फिर उसका इलाज उस प्रकार से किया जाता है जिस प्रकार की धड़कन आती है। सपोज़ हमारे पास एक हार्ट अटैक का मरीज़ आया और उसकी धड़कन बहुत ही तेज़ है, तो कई बार वो होता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जिसमें पेशेंट की बीपी और पल्स दोनों ही नहीं महसूस होती है। उस समय उस धड़कनों के लिए पेशेंट को शॉक भी दिया जाता है। तो अब अलग अलग धड़कनों के अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, बट अगर आपको इसके बारे में आगे जानकारी चाहिए तो आप कभी भी आके मुझसे संपर्क कर सकते हैं आकाश हॉस्पिटल में। धन्यवाद।